जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एकदम बेसिक से हम इसमें प्रतिशत निकालना सीखेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए हम इस सवाल को हल करते हैं। और इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है कि 600 का 15% कितना होगा। दोस्तों, प्रतिशत का सिंबल जब हटता है तो किसी भी संख्या के बटन में हम नीचे 100 रखते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। 600 का और का मतलब होता है गुणा, ठीक। 15/100 हो गया यहाँ, क्योंकि प्रतिशत का जब सिंबल हटेगा 15 से तो 15/100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का सिंबल हटते ही बटा के नीचे 100 रखा जाता है। अब डबल जीरो काट देंगे। 6 और 15 जब बच रहा है, इन दोनों संख्याओं में हम आपस में गुणा कर देंगे, तो 15 छक्का 90। तो इस प्रकार 600 का 15% कितना निकल कर आया, 90। मतलब कोई भी संख्या से जब प्रतिशत का सिंबल हटता है तो बटा के नीचे 100 रखा जाता है। और इसी तरह हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। ये 3/5 एक प्रकार के भिन्न है, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उस भिन्न में हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक। जिसे 3/5 है, अब इसे हम प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। कोई भी भिन्न हो, चाहे साधारण भिन्न हो चाहे दशमलव भिन्न, उसे प्रतिशत बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। जो 100 है वो 3 से गुणा होगा इसमें, अब बटा 5। अब 5 से 100 को 20 बार में काट देंगे, 20 पंचे 100, और 3 और 20 बच रहा है, तो 3 गुणा 20, 3 और 20 में गुणा कर देंगे, कितना होगा, 20 तिया 60%। और यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि कोई भी भिन्न हो, उसे यदि प्रतिशत में बदलना हो तो उस संख्या में हम 100 से गुणा कर देंगे, चाहे दशमलव भिन्न हो चाहे साधारण भिन्न हो। और ये दशमलव भिन्न है, तीसरा प्रश्न है, ये दशमलव भिन्न है, ठीक। और इसे भी प्रतिशत में बदलना है, 0.05 को प्रतिशत में बदल लो। मतलब दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें भी हम 100 से गुणा कर देंगे। वो तो साधारण भिन्न थी और ये दशमलव भिन्न है, तो इसमें भी हम 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि कोई भी भिन्न हो, चाहे दशमलव चाहे साधारण, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब इसमें दशमलव को यदि ऐड कर लेंगे तो 500 हो जाएगा। अब हमें दशमलव को छोड़ना होगा, क्योंकि दशमलव गुणा है ना, तो दो संख्याओं के बाद बाईं तरफ दशमलव रखा जाएगा इसमें, तो कितना उत्तर हो जाएगा, 5% उत्तर हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई भी भिन्न हो, चाहे दशमलव भिन्न हो चाहे साधारण भिन्न हो, उसे प्रतिशत बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। और इसी तरह अगला प्रश्न है, और इसमें दिया है कि 500 का 10% का 20% कितना होगा। दोस्तों, बहुत ईजी है, कुछ कठिन नहीं है, बस इसमें ध्यानपूर्वक हल करना है बस। जैसे इसमें सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, 500 का 500, और का मतलब होता है गुणा, आप जानते ही हैं। और 10/100 हो जाएगी, क्योंकि प्रतिशत जब सिंबल हटता है किसी भी संख्या का तो उस संख्या के नीचे 100 रखा जाता है, तो 10/100 हो जाएगी इसमें। और फिर इसके बाद का है, तो का मतलब गुणा, अब 20/100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का जब सिंबल हटाएंगे तो 20 के नीचे हम 100 रखेंगे, तो 20/100 यहाँ हो जाएगा। अब इसे हम आसानी से हल कर लेंगे। 0000 हम यहाँ काट देंगे, ठीक। और 10 ऊपर से काट देंगे, फिर 10 काट देंगे, कितना बच रहा है, 5 1 और 2 बच रहा है ऊपर, तो 5 गुणा 1 गुणा 2। अब इन संख्याओं में आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कोई भी प्रतिशत संख्या हो, प्रतिशत का जब सिंबल हटता है तो बटा के नीचे 100 रखा जाता है, बस यही आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह अगला प्रश्न है कि 15-25 का कितना प्रतिशत है। इसमें प्रतिशत बताना है, किसका, 15 का पूछा है, और जिस संख्या का पूछे उस संख्या को हम बटा के ऊपर रखते हैं, और जिस संख्या में पूछे उस संख्या को बटा के हम नीचे रखते हैं। जैसे इसमें 15 का पूछा कि 15 कितना प्रतिशत है, 15 कितना प्रतिशत, इसमें 15 का पूछा है, तो जिस संख्या का पूछे उस संख्या को हम बटा के ऊपर रखते हैं। और कितने में पूछा है, 25 में पूछा है, तो उस संख्या को हम बटा के नीचे रखते हैं। 15 को बटा के ऊपर और 25 को नीचे रख देंगे। और ये प्रकार के भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। और 25 चौके 100, 4 बार में काट देंगे 100 को, और 15 और 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
60 हो जाएगा, 15 चौके 60, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें इस तरह के सवालों में आपको यही ध्यान रखना है कि जिस संख्या को पूछे उस संख्या को बटा के नीचे ऊपर रखते हैं, और जितने संख्या में पूछे उस संख्या को बटा के नीचे रखना है, यही ध्यान रखना है आपको बस। और इसी तरह अगला प्रश्न दिया है कि यदि किसी विद्यालय में कुल 15 विद्यार्थी हैं तथा कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या बताओ। दोस्तों मतलब कोई विद्यालय है और उसमें टोटल 15 स्टूडेंट हैं, ठीक, और 60% इसमें लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बतानी है हमें। मान लीजिए कोई विद्यालय है, ठीक है, कोई विद्यालय है। अब इस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 15 विद्यार्थी हैं, और 1500 विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं। कितने प्रतिशत हैं? 60% लड़के हैं। और अब इसमें हमें लड़कियों की संख्या बतानी है, गर्ल्स की, ठीक, कि कितने संख्या में बतानी। प्रतिशत में तो 40 होगा, यदि 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियाँ होगी, इतना तो आपको मालूम ही है। तो प्रतिशत में तो 40% लड़के हैं, लेकिन हमें संख्या में बतानी है। तो संख्या में बताने के लिए हमें 1500 का 40% निकालना होगा, क्योंकि 1500 में 40% लड़कियों की संख्या है ना, तो इसलिए हमें 1500 का 40% निकालना होगा, तभी आप लड़कियों की संख्या मालूम कर पाएंगे। तो 1500 का 40% हम निकाल लेंगे। 1500 का मतलब होता है गुणा, 40/100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे तो 40/100 हो जाएगा। अब 00 हम काट देंगे और 15 और 40 में गुणा कर देंगे, 15 गुणा 40 इतना हो जाएगा। अब 15 गुणा 40 बराबर 600, यानी 1500 कुल विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हैं, और 40% 1500 का कितना हो रहा है? 600। तो लड़कियों की संख्या कितनी? 600, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें यही पूछ ले कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या 60% है 1500 में, तो 1500 को आप 60% निकाल लेंगे तो लड़कों की संख्या मालूम हो जाएगी। 1500 का 60%, ठीक। अब इसमें लड़कों की संख्या मालूम हो जाएगी, 1500 गुणा 60/100, 00 काट देंगे और 15 और 60 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 900। 600 लड़की हैं और 900 लड़के हैं, तो 9 6 1500 हो गए कि नहीं। इसमें आपको यही ध्यान रखना है इस तरह के सवालों में कि जितने का पूछे उतने का हम प्रतिशत का कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं लड़कियों की संख्या पूछी थी, 40% लड़कियां हैं, तो 40% हम निकाल लेंगे 1500 में, ठीक। और दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।